हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ महेंद्र एंड वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज़ टैक्स सेंटर। कल हम लोग ने इनकम टैक्स का मॉक टेस्ट पेपर, जो भी सीरीज़ 2 का पेपर था वो इनकम टैक्स का बेसिकली एमसीक्यूज़ वगैरह कर लिए थे। आज हम लोग जीएसटी के कर लेंगे। एमटीपी 1 के कर लिए थे ऑलरेडी पहले ही सीरीज़ 1 के। आरटीपी तो पूरा डिस्कस कर लिया है, इनकम टैक्स जीएसटी का सब क्वेश्चन वगैरह के साथ। केस सिनेरियो पूरा कंप्लीट हो चुका है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के क्वेश्चन भी मैंने आपको फटाफट तरीके से, कि आप फंसो नहीं कहीं पे, वैसे करा दिए हैं। और बाकी पूरा मैराथन डाला हुआ है इनकम टैक्स जीएसटी का। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपको क्लास की भी मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होती है, बट उतना फिर आपको मैनेज करना पड़ेगा। दैट इज़ नॉट अ केस। मेरे साइड से जितना मैं करा सकता था मैंने पूरा आपको यहाँ पे क्या किया है, हार्डवर्क के साथ देने की कोशिश की है। अभी आपको क्या करना है, इसको लेके अच्छे से क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लेना है। उधर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे मत करना, क्वेश्चन करने ज़रूरी है और फिर क्या हो जाएगा, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है। इज़ इट ओके? हाँ जी सर। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इनडायरेक्ट टैक्स का फटाफट जो एमसीक्यूज़ वाला पार्ट है वो मैं आपको फटाफट करा दूंगा, क्योंकि उसका आंसर नहीं रहता ना। नॉर्मल वाले का तो आंसर मिल जाएगा, तो वो आप कर लोगे। अगर उसमें भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट में डाल सकते हो। कमेंट बहुत सारे आते हैं पर मैं रीड सब करता हूँ। कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग लगा कि जिसमें सब स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगा, उसका वीडियो मैं बना के दे दूँगा। अभी 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 चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ये हमें मोटिवेशन देता है कि और वीडियो बना सके। ऐप डाउनलोड कर लेना, जिसमें क्या होगा, यहाँ पे यूट्यूब में सब क्लस्टर्ड है कि कब कौन सा डाला था, कब कौन सा 3 महीने पहले 4 महीने पहले वीडियो डाले हुए, तो वो आपको मिलेंगे भी नहीं। टेलीग्राम में कहाँ पे पीडीएफ पड़े हैं, मिलेंगे नहीं। ऐप में जाओगे, एक ही फोल्डर में सब कुछ लाइन बाय लाइन सीक्वेंस वाइज आपको मिल जाएगा। सो इट विल हेल्प यू। करेक्ट। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। मिस्टर लाला एंगेज इन सप्लाई ऑफ टाइल्स एंड मार्बल्स इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट में मार्बल और टाइल का क्या करता है, ये काम करता है। ही इज़ नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, और कमेंस करता है अपना बिजनेस फ्रॉम मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है जी। ही अवेल्ड गोडाउन कंस्ट्रक्शन सर्विसेज फॉर बिजनेस फ्रॉम हिज ब्रदर इन लॉ। अपने साले साहब से क्या लिया है या जीजा जी से क्या लिया है, कंस्ट्रक्शन का सर्विस लिया है। हु वॉज डिपेंडेंट ऑन हिम। ही ऑल्सो अवेल्ड कंसल्टेंसी सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस फ्रॉम हिज सन हु इज अ कंपनी सेक्रेटरी एंड हिज सन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम। 2 लोगों से सर्विस लिया है, एक ब्रदर इन लॉ से लिया है, एक सन से लिया है। ब्रदर इन लॉ डिपेंडेंट है, सन नॉट डिपेंडेंट है। मिस्टर लाला डिड नॉट पे एनीथिंग फॉर बोथ ऑफ द सर्विसेज। दोनों के लिए कंसिडरेशन नहीं पे किया है। तो अभी क्या होगा, शेड्यूल 1 आ जाएगा। अगर सप्लाई है या नहीं है देखने के लिए शेड्यूल 1 अट्रैक्ट हो जाएगा। शेड्यूल 1 में तभी ये सप्लाई माना जाएगा जब ये लोग रिलेटिव पर्सन है। क्या ब्रदर इन लॉ आपका रिलेटिव पर्सन होता है? नहीं। सन रिलेटिव पर्सन होता है, बिल्कुल। भले ही डिपेंडेंट है नहीं डिपेंडेंट है फर्क नहीं पड़ता, ये क्या होता है, रिलेटिव होता है। तो जो सन से कंपनी सेक्रेटरी का सर्विस लिया है, ये आपका कहाँ पे आ जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा, डीम सप्लाई मान लिया जाएगा, और ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। On the basis of this advice, on the basis of his son's advice, Mr. Lala made a supply of tiles within state only. वो अपने स्टेट में ही सप्लाई करता है। उसका टर्नओवर 7 लाख पहुंच गया है 31 अक्टूबर को, और वो प्लान करना चाहता है अपना बिजनेस एक्सपांड करना दूसरे शहरों में, दूसरे स्टेट में। सिंस ही हैज़ रिसीव डिसेंट ऑर्डर फ्रॉम अदर स्टेट ऑल्सो। अभी तक उसने किया नहीं है दूसरे स्टेट में सप्लाई, बट जब करेगा, अगर वो इंटर स्टेट सप्लाई करने वाला है, इंटर स्टेट सप्लाई किसका करेगा, ये गुड्स का ही करेगा, क्योंकि इसका काम टाइल्स वगैरह का है। अगर गुड्स का कर देगा तो ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के एम्बिट में आ जाएगा। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ डिसंबर ही रिसीव अ कंसाइनमेंट ऑफ टाइल्स फ्रॉम राजस्थान थ्रू प्रॉम्प्ट कैरियर द गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी बेस इन राजस्थान। राजस्थान ही की ही जीटीए है, और राजस्थान में ही क्या हुआ है, सप्लाई की आ रही है। गुड्स वर डिस्पैच बाय द सप्लायर टू पे बेसिस फॉर द फ्रेट चार्जेस वर 50,000 एंड जीटीए पेज जीएसटी एट द रेट 12%। 12% मतलब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, 5% मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। लाला पेड द इनवॉइसेस अमाउंट इन द मंथ ऑफ डिसंबर इटसेल्फ। दिस वाज एन इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। देखो अभी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगा दोगे 12% देख के, बट ये टाइम पे लाला क्या है, लाला है अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर जीटीए अनरजिस्टर्ड पर्सन को
सर्विस देता है, तो वो केस में यहाँ पे आपका ये क्या नहीं माना जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सप्लाई तो माना जाएगा बट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। During the month of January, Mr. Lala made his first interstate supply to Tamil Nadu on the 4th of January. तो 4th of January को लाला क्या हो गया, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आ गया। His turnover before making such supply was rupees 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए है, ठीक है। Value of such interstate supply was 4,50,000 exclusive of taxes. Payment for this said interstate supply was on the 20th of February. Invoice was 25 जनवरी। Date of invoice 25 जनवरी है, actual supply 4th of January है, तो 4th of January will be your time of supply। करेक्ट है। और इसी दिन इसको क्या करना पड़ेगा, भले ही 15 लाख है कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी। ऑल द फिगर्स गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वेयर एवर इज एप्लीकेबल। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज अवेल्ड बाय मिस्टर लाला विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहला, गोडाउन कंस्ट्रक्शन सर्विस अवेल्ड फ्रॉम हिज ब्रदर इन लॉ फ्री ऑफ कॉस्ट इज कंसिडर्ड एज अ डीम सप्लाई। नहीं माना जाएगा क्योंकि ब्रदर इन लॉ आपका रिलेटिव नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट, प्रोफेशनल सर्विस अवेल्ड फ्रॉम हिज सन फ्री ऑफ कॉस्ट इज कंसिडर्ड एज डीम सप्लाई। बिल्कुल माना जाएगा। नीदर ऑफ सर्विस इज डीम सप्लाई, नहीं। बोथ द सर्विस इज डीम सप्लाई, नहीं। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, अप टू विच लिमिट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर मिस्टर लाला कैन कंटिन्यू टू सप्लाई without registration within his state if it does not procure any goods or service on which tax is payable under RCM। तो देखो सिंपल सी बात है, तेलंगाना में तेलंगाना से सप्लाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 20 लाख रुपए, ऑब्वियस सी बात है। व्हाट इज द टैक्स लाइबिलिटी फॉर द फ्रेट चार्जेस, नील हो जाएगा। क्यों नील होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। देखो ए बी, अगर जीटीए सबसे पहले 12% लेता है या 5% लेता है, ये देखा जाता है। 12%, 5%, 12% फॉरवर्ड चार्ज हो जाता है, 5% रिवर्स चार्ज हो जाता है। बट इससे पहले एक चीज़ देखी जाती है कि जीटीए किसको सप्लाई कर रहा है। अगर ए बी सी सी पी एफ एस को कर रहा है, ये सब चीज़ें मैंने बताई थी। ए यानी रजिस्टर्ड पर्सन, बी यानी बॉडी कॉर्पोरेट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप, फैक्ट्री, ऐसे सब चीज़ें थी, करेक्ट है। अगर इनको सप्लाई करता है तो ही आगे देखना है 12%, 5%। अगर इनको छोड़ के दूसरे किसी पर्सन को, जैसे कि यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन लाला को सप्लाई किया है, तो देखने की ज़रूरत नहीं है। इज इट क्लियर? तो ये एग्जम्प्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर राग लाला अंडर द जीएसटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है इन रिस्पेक्ट ऑफ मिस्टर लाला के रजिस्ट्रेशन के लिए। लाला लाइबल होगा रजिस्ट्रेशन के लिए इन द मंथ ऑफ दिसंबर, नहीं। लाला लाइबल होगा रजिस्टर इन मंथ ऑफ जैन फॉर इफेक्टिव इंटरस्टेट आउटवर्ड, हाँ जी। मिस्टर लाला इज लाइबल टू रजिस्टर ओनली व्हेन हिज टर्नओवर एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट, ऐसा कुछ नहीं है। मिस्टर लाला इज नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड एज इट इज द फर्स्ट ईयर, ऐसा भी कुछ नहीं है। 1.5 पे आता है, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई ऊपर हम लोग ने देख लिया है, जैन था, 4 जनवरी था डेट ऑफ इनवॉइस, और एक्चुअल सप्लाई वो जो भी है विच ओवर इज अर्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, अनाया एन इंडिविजुअल बेस्ड इन गुजरात इज एम्प्लॉयमेंट अर्निंग ₹10 लाख एज सैलरी। एम्प्लॉयमेंट से उसको सैलरी मिल रहा है ₹10 लाख। शी इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, कंसल्टेंसी सर्विसेज भी देती है। जीएसटी इम्प्लीकेशन ऑफ बिजनेस, हर टर्नओवर फॉर द सप्लाई ऑफ सच सर्विसेज ₹12 लाख, 12 लाख रुपए कंसल्टेंसी के लिए है। डिटरमाइन वेदर द अनाया इज लाइबल फॉर टेकिंग द रजिस्ट्रेशन। देखो ये दोनों का टोटल थोड़ी होगा 22 लाख रुपए, ये 10 लाख रुपए तो शेड्यूल 3 के हिसाब से एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशन जो होता है वो सप्लाई माना ही नहीं जाएगा कभी। तो उससे 12 लाख एक्सीड हुआ है, क्रॉस हुआ है, 12 लाख क्रॉस हुआ है, और वो गुजरात में काम कर रही है, तो गुजरात का लिमिट तो 20 लाख रुपये है, तो 12 लाख रुपए तो सप्लाई माना ही नहीं चाहिए, मतलब टर्नओवर एक्सीड ही नहीं हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यस एज हर एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन ₹20 लाख, बिल्कुल नहीं। नो एज हर एग्रीगेट टर्नओवर इज लेस देन 40 लाख, ऐसा कुछ नहीं है। नो एज अ सर्विस इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई, बिल्कुल ये ऊपर वाला सप्लाई नहीं माना जाएगा। एंड देयरफॉर एग्रीगेट टर्नओवर इज लेस देन 20 लाख, करेक्ट है। यस सिंस ही इज एंगेज इन अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस, ऐसा कुछ थोड़ी होता है, तो आंसर विल बी सी। इज इट क्लियर?
तो अगर आप ये ऊपर वाला केस स्टडी देखोगे, ये मैंने डबल बार कराया है। पहली बार मैंने कहाँ पे कराया था, जो आपका केस स्टडी सिनेरियो का बुक है ना, जिसका मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है वीडियो, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा। उसके 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 मैं क्या बोल रहा था, उसका लास्ट 3 जो नया केस स्टडी डाला है, उसमें से एक केस स्टडी ये सेम है। नाम शायद चेंज कर दिया रहेगा, बाकी पूरा एज इट इज़ है। मुझे याद नहीं है नाम सेम किया। अभी मैं वो अटैच करूँगा, उससे बेटर को मैं बोला रिकॉर्ड ही कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इज़ इट क्लियर? हाँ जी सर। तो यहाँ पे अपना क्या होता है, ये केस स्टडी वाला पार्ट खत्म हो जाता है। ये आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन दिए हैं, सो इट विल बी इजी। कुछ ऐसा महान वो नहीं है। फिर भी कुछ कहीं डाउट आता है तो कमेंट में पूछेगा। आपको मेरे से अभी क्या चाहिए? देखो, क्वेश्चन सॉल्यूशन अभी इतना टाइम नहीं है ना, तो मेरे पास है बिल्कुल, और वो क्लास वाले पार्ट में है, आप भी समझ सकते हो। उसके अलावा आपको रिविजन के लिए मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए, आप बिंदास कमेंट में करो। मैं जो चीज़ बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होगा या मुझे लगता है कि हाँ ये प्रॉब्लम हो सकता है, उसके ऊपर मैं कुछ ना कुछ रिवीजन वीडियो, शॉर्ट वीडियो या कुछ ऐसा ट्रिक जिससे याद हो जाए, ऐसा कुछ भी बना के आपके लिए दे दूंगा। बाकी थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। सब्सक्राइबर का काउंट 10,000 का फिलहाल टारगेट है भाई, पूरा करा दीजिए। इट विल हेल्प मी। चलो, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।